जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 अंगद कहै जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरति बारा। अंगद कहै जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कहे तुम्हु सब लायक, पठय किमि सब ही कर नायक। अंगद कहै जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कहे तुम्हु सब लायक, पठय किमि सब ही कर नायक। और इस प्रकार जामवान कह रहे हैं कि बलि के बांधते समय अर्थात बलि की वंदना के समय प्रभु इतने बड़े कि प्रभु के शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर प्रभु की 7 प्रदक्षिणाएं कर लीं। अंगद ने कहा, मैं समुद्र पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहै ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहै ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और इस प्रकार अंगद कह रहे हैं कि मैं समुद्र पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नायक हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान ने भक्तराज श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है।
तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत कारा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत कारा। और इस प्रकार ऋक्षराज जाम्बान ने भक्त राज श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। और इस प्रकार यह जामवान के वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। और इस प्रकार जामवान हनुमान जी से कह रहे हैं कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। इस प्रकार यह जामवान जी के वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, अर्थात अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज शोभायमान है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारे, आनऊ यहाँ
त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोहि। सहित सहाय रावण ही मारे। आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोहि। और भक्तराज हनुमान जी का सोने का सा रंग है। शरीर पर तेज शोभायमान है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुध आई। तबु निज भुज बल राज बुनैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुध आई। तबु निज भुज बल राज बुनैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। और इस प्रकार जामवान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारी, निश्चर राम सीतहि आनी हैं। त्रैलोक पावन सुजसु, सुर मुनि नारद दी बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावै। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावै। कपिसेन संग संघारी, निश्चर राम सीतहि आनी हैं। त्रैलोक पावन सुजसु,
सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै। और इस प्रकार जामवान कह रहे हैं कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि माता सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर माता सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वह प्रभु वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे प्रभु श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर बाबा तुलसीदास जी गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। और इस प्रकार वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे प्रभु श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर बाबा तुलसीदास जी गाते हैं। प्रभु श्री रघुवीर जी का यश भव रूपी रोग की अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्यामो काम कोटि शोभा अधिक।
सुनीयता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनीयता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुवीर जी का सुंदर यश भवरूपी रोग की अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री प्रभु के इस चरित्र को सुनेंगे त्रिसरा के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह है अर्थात लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।